अब हम आए हैं, जगह का नाम है कुलधरा। ये जैसलमेर से सैंड ड्यून जाते समय रास्ते में पड़ती है। तो एक्चुअली इसका जो है ये घोस्ट टाउन है और उसको हेरिटेज की तरह इन्होंने रखा हुआ है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं कुलधरा में। ये इसकी सराउंडिंग है। ये सामने ये देखिए पार्किंग एरिया थी, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके हम फिर ऊपर आए हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं इस हॉन्टेड विलेज को। तो यहाँ ये है कुलधरा। मकान तो सब कच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। एक्चुअली बहुत पहले की ये कहानी है, बहुत पहले के मकान हैं। उस समय में मकान ऐसे ही बनते थे। रेगिस्तान की गर्मी इतनी होती थी कि उनको कच्चा बनाया जाता था। गोबर और पानी से इसको लेपा जाता था कि ये गर्मी में थोड़े ठंडे रहें और ठंड में थोड़े गर्म रहें, क्योंकि यहाँ दिन में तो बहुत गर्मी पड़ती है लेकिन रात को बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ ये मॉडल बना दिए हैं पहले के देखने के लिए। पहले के घर देखिए कितनी सिंप्लिसिटी होती थी। लोगों ने अपना काम कर दिया, यहाँ पे पब्लिक ने गंदगी फैला करके। ये इन्होंने अब ये मॉडल बना दिया है कि इसको देख करके आपको आइडिया लग जाए कि पहले इनका जीवन कैसा था। कहीं कहीं पे ऊपर भी चढ़ने की सुविधा दी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लोग ऊपर चढ़ करके भी देख रहे हैं। बना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर थोड़ी सी साफ़ सफाई और होती तो और अच्छा लगता। लोगों का सहयोग और होता, ठीक से रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये जो साफ़ सफाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये लगभग हर जगह पे है ये दिक्कत। लोग पानी पीते हैं, पानी की बोतल वहीं फेंक देते हैं। लोग चिप्स खाते हैं, उसका पैकेट वहीं फेंक देते हैं। लोग गुटखा खाते हैं, उसके शाशे जहाँ मर्जी वहीं फेंक देते हैं, जहाँ मर्जी वहीं थूक देते हैं। इसको हम लोग को रोकना पड़ेगा। अगर ये नहीं रोक पाए तो कुछ सालों के बाद ये सब जगह बचेंगी भी नहीं देखने के लिए। गंदगी से पूरी पट जाएंगी ये सारी चीज़ें। चलिए अभी तो इसको एंजॉय करते हैं, कुलधरा को। देखिए कितना अच्छा अच्छा बनाया हुआ है। आज के ज़माने में ये पुरानी मकानों को देख करके कितना अच्छा लगता है। लगता है कि जीवन कितना पहले सिंपल था। ये देखिए छतों को, देखिए छत कैसे बनी हुई है। और छत भी ये देखिए लोगों ने नाम लिख लिख के क्या हाल कर दिया है। पुराने स्टाइल की उन्होंने ड्राइंग बना रखी है खूबसूरत दिखने के लिए। यहाँ देखिए इस छत दिखाई पड़ रही है, लकड़ियाँ रख करके उसके सहारे इतनी मजबूत छत बना दी है। ये देखिए लोगों ने कैसे नाम लिखे हुए हैं। बहुत ही दुख लगता है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों का लोग ऐसे ख़राब कर देते हैं। चलिए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक एवं रहस्यमय गांव है। यह गांव अपनी वीरान और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे अक्सर हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है। कुलधरा मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो अपनी बुद्धिमत्ता, कृषि कौशल और व्यापारिक दक्षता के लिए जाने जाते थे।
माना जाता है कि इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। कुलधरा गांव लगभग 84 अन्य पालीवाल गांवों के समूह का हिस्सा था जो इस क्षेत्र में फले फूले थे। सबसे रहस्यमय बात यह है कि 1825 ईस्वी के आसपास कुलधरा और इसके आसपास के सभी 84 गांवों के लोग रातों रात अचानक गायब हो गए। गांव के रातों रात वीरान होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी यहाँ के क्रूर शासक से जुड़ी है। जैसलमेर रियासत का एक क्रूर और दुष्ट दीवान था जिसका नाम सालिस सिंह या सालिम सिंह था। उसकी बुरी नज़र कुलधरा के गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। सालिम सिंह ने मुखिया को धमकी दी कि यदि वह अपनी बेटी को उसे नहीं सौंपेगा तो वह पूरे गांव पर भारी टैक्स लगा देगा और उन्हें दंडित करेगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए सालिम सिंह की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया और कहा जाता है कि गांव छोड़ने से पहले उन्होंने यह अभिशाप दिया कि यह गांव कभी दोबारा नहीं बसेगा और यहाँ कोई भी रहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस घटना के बाद से कुलधरा पूरी तरह से वीरान है। यहाँ न तो कोई रहता है और न ही कोई इसे बसाने में सफल हुआ है, जिससे इस अभिशाप की कहानी को बल मिलता है। आज कुलधरा सिर्फ टूटे हुए मकानों, गलियों और मंदिरों के खंडहरों का एक समूह है। यहाँ की वास्तुकला पालीवाल ब्राह्मणों के समृद्ध जीवन शैली को दर्शाती है। यह स्थान अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है और ASI इसकी देखभाल करता है। पर्यटक यहाँ दिन के समय आ सकते हैं, लेकिन रात में यहाँ रुकना मना है। बहुत से लोग यहाँ रात में असामान्य गतिविधियों का अनुभव करने का दावा करते हैं, जिससे इसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुलधरा सिर्फ एक पुराना गांव ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान, एकजुटता और एक दर्दनाक इतिहास की कहानी है जो जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में समाई हुई है। तो ये था इसका इतिहास। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे इसके बारे में पहले कुछ नहीं पता था। यहाँ ये एक दूसरा सेट बना हुआ है। ये पहले के घर शायद ऐसे ही होते थे, छत बनती नहीं थी, क्योंकि छत इसलिए नहीं बनाते थे कि थोड़ी रोशनी आए घरों में। अंदर जो कमरे हैं वही हैं इनके रहने के लिए। इनका किचन या किचन में बाहर होता होगा, रात के समय में अंदर बनाते होंगे, वरना धुएं की समस्या होती होगी। ठीक है, बाकायदा सामान रखने के लिए शेल्फ भी बने हुए हैं जगह जगह पे। क्या आर्किटेक्चर में तो उस समय भी जो इनका लेवल था बहुत हाई था। इतने बड़े बड़े पैलेस बन गए। ये वहाँ के रास्ते हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए कई मकान तो बिल्कुल ढह चुके हैं। है भी बहुत पुरानी बात, मकान कहाँ रुकेंगे तब तक के लिए। तो ये हम देख करके वापस जा रहे हैं। यहाँ हमने कुछ शॉट्स लिए हैं, आप इसको एंजॉय करिए। इसके बगल में ही यहाँ पे कैक्टस पार्क था। वैसे वो कोई ख़ास तो था नहीं, कुछ ही कैक्टस मिले वहाँ पे। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।